हेलो दोस्तों, इस सेशन में बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हम सबके घरों में जो बिजली का पूरा जाल है वो किस तरह से होता है, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो जानेंगे। सबसे पहला बेसिक सवाल, बिजली एग्जैक्टली बनती कहाँ पे है। हम सब जानते हैं अलग अलग सोर्सेज हैं इसके। सन और सोलर पैनल्स की मदद से हम इकट्ठा कर सकते हैं सोलर एनर्जी। वहीं पे विंड एनर्जी को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। और कुछ इसी तरह से हम हाइड्रो एनर्जी यानी कि पानी की एनर्जी को भी इकट्ठा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो ये जो तीनों अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं, इनमें से किसी भी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक डैम की बात करें तो वहाँ पे जब बहुत ही एक ऊंचाई से पानी गिरता है नीचे की तरफ इनटू द टरबाइन, तो उस टरबाइन में आते पंखे बहुत तेज़ी से वहाँ पे घूमने लगते हैं। और जब ये फैंस एक सर्टेन स्पीड एक्वायर करते हैं तब जाके इसी टरबाइन के दूसरे एंड पे लगी एक जनरेटर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बनती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर में अब जो बिजली बन रही है वो लगातार बनती है। जितना हम डैम का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही बिजली यहाँ पे जनरेट होगी। और अब ये इलेक्ट्रिसिटी रेडी है पूरे शहर में फैलने के लिए। जाती है कैसे है, थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। बिजली के खूब सारे तारों का एक जाल होता है पूरे शहर में, उसके थ्रू जाती है। वहाँ से होती हुई फिर कहीं आती है हमारी कॉलोनी में, जहाँ पे लगा होता है एक पोल और उसके ऊपर होता है एक बॉक्स, मेन फ्यूज बॉक्स। इसी बॉक्स से आगे चल के एक एक घर में बिजली जाती है। बॉक्स के द्वारा कंट्रोल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट है वो इसके द्वारा ये कंट्रोल करता है कि हमारे घर की बिजली का अगर कोई रिपेयर का वर्क है तो इस बॉक्स के थ्रू होता है, या फिर अगर हमने बिल नहीं भरा है तो अगर बिजली को कट करना है तो भी इसी बॉक्स के थ्रू कनेक्शन कट कर दिया जाता है। तो चलो किसी एक घर की बात करते हैं। अभी तक का डायग्राम हो गया कुछ इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो तरह के वायर्स, एक ब्लैक और एक रेड। रेड वायर यहाँ पे होता है लाइव वायर, जिससे बिजली आ रही है घर की तरफ। ब्लैक वायर इससे ऑपोजिट वायर है, न्यूट्रल वायर। एक ऐसा वायर होता है जो बिजली को अप्लायंस से दूर लेके जाता है एंड एट द सेम टाइम वो सर्किट को भी कंप्लीट करने का काम करता है। आगे चल के जितनी भी बिजली जाएगी पूरे घर में वो इसी दोनों तरह के वायर्स के थ्रू जाएगी। इसके बाद जो पहला पॉइंट है जहाँ पे वायरिंग ये जाती है घर के अंदर, वो है एक और बॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी मीटर बॉक्स। हम सब ने देखा है इसको कभी ना कभी। कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें होती है एक स्क्रीन जहाँ पे आते हैं नंबर्स ये दिखाते हैं कि किसी भी घर में बिजली का जो रिकॉर्ड है, कितना आपने एक महीने में बिजली का इस्तेमाल किया है, उसको दिखाता है, जिसकी मदद से ऑब्वियसली बिजली का बिल जनरेट हो सकता है। इसके बाद अब पूरी वायरिंग जानी है घर के अंदर टू ऑल द अप्लायंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारी वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो खूब सारे ब्लैक वायर्स और खूब सारे रेड वायर्स यहाँ पे ले लेते हैं। और जो नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आता है वो है डोमेस्टिक फ्यूज़ बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे फ्यूज़ होते हैं, जिसको देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे छोटे छोटे MCBs लगे हैं इसके अंदर। बॉक्स ये बेसिकली कंटेन कर रहा है सारे के सारे सर्किट ब्रेकर्स। जब कभी भी किसी भी एक लाइन में बिजली ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है तो ये स्विच वहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि वो अप्लायंस वहाँ पे ख़राब ना हो पाए। इसमें से किसी एक MCB को देखें तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। काम इसका ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पे बिजली ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगी, जिसको कहा जाता है, जिसका टेक्निकल टर्म है ओवरलोडिंग, तो ये स्विच अपने आप नीचे गिर जाएगा, यानी कि टर्न ऑफ हो जाएगा। फिर वापस जब हम सर्किट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं वो अप्लायंस फिर से काम करे, तो हमें क्या करना होगा, स्विच को ऑन करना होगा। अब चलते हैं घर की वायरिंग के अंदर। अब जितने भी सर्किट आएंगे वो सब पैरेलल होंगे, तो एक एक MCB से अलग अलग वायरिंग जाएगी यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से अलग अलग वायरिंग है हर एक MCB से, और जितनी भी अप्लायंसेस यहाँ पे आ रही हैं उन सबको एक एक यहाँ पे लाइन मिल जाएगी, जिसमें हर एक पॉइंट पे एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, और इसी तरह से कंटिन्यू होगा पूरे घर की वायरिंग के लिए, जितने भी अप्लायंसेस हैं सबके लिए। एक आखिरी सवाल इस पूरे डोमेस्टिक सर्किट में ये बचता है कि जो कोई भी डिवाइस है उसका ऑन होना और उसका ऑफ होना कैसे कंट्रोल होगा। कंट्रोल ये अलग अलग तरीक़ों से होता है, हम सब जानते भी हैं इसको कहीं ना कहीं। या तो ये कंट्रोल होता है स्विचेस के द्वारा, जो कि ऐसी डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं जिनमें कोई प्लग नहीं होता है, जैसे कि घर में आते जितने भी फैंस हैं उन सब में, या फिर घर में आती जितनी भी लाइट्स हैं उन सब में। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सॉकेट्स, जो कि यूज़ होते हैं प्लग्स की मदद से। प्लग्स भी यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होते हैं 2 पिन प्लग फॉर डिवाइसेस लाइक मोबाइल का चार्जर या फिर एक्सटेंशन बॉक्स, या फिर अगर बात हो रही है बड़ी डिवाइसेस की जैसे कि टोस्टर हो गया या आयन हो गई, तो इनके लिए चाहिए होते हैं 3 पिन प्लग।
यही पूरा स्विच और सॉकेट का सिस्टम पूरे घर की वायरिंग में काम करता है। यहाँ पे एक सवाल और आता है कि 3 पिन प्लग जो है उसके अंदर तीसरी पिन जो है वो किस चीज़ की है। पिन ये होती है अर्थ वायर के लिए। अर्थ वायर यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीन कलर से। अर्थ वायरिंग बेसिकली ऐसी वायरिंग होती है जो पूरे घर के जितने भी हैवी डिवाइसेस हैं उन सब में लगती है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि जितने भी ऐसे ग्रीन कलर के वायर्स होंगे वो सब इकट्ठा होकर अर्थ के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक मेटल की प्लेट में एंट्री होती है उनकी। पर्पज़ इस अर्थ वायर का क्या है? पर्पज़ इसका यह है कि जो भी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें 1% चांस होता है कि अगर बिजली ज़्यादा आ गई, करंट ज़्यादा आ गया तो उसकी बॉडी में करंट आ सकता है और यूज़र को वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अर्थ वायर होता है। जब भी ऐसी किसी डिवाइस में ज़्यादा करंट आता है तो अर्थ वायर के थ्रू वो वहाँ पे होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है और इस तरह से यूज़र शॉक लगने से बच जाता है। ये हो जाती है हमारी एक प्रॉपर बात डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। करंट के टाइप्स के बारे में भी कुछ बेसिक्स जानेंगे। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल समय के बाद करंट अपना डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। डायग्राम से समझते हैं इसको। एक बार पोलैरिटी है अगर इस तरह से प्लस ऊपर नीचे माइनस, तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, प्लस टू माइनस। फिर थोड़ी समय बाद यहाँ पे पोलैरिटी हो जाती है चेंज, माइनस ऊपर प्लस नीचे, और करंट अब कैसे जाएगा? नीचे से ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही पूरी प्रक्रिया लगातार चेंज होती रहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे पोलैरिटी किस तरह से चेंज होती है इसका जवाब इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कवर होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अब वापस अपनी बात पे आएँ तो होता ये है इन डिवाइसेस लाइक इन्वर्टर्स। हमारे घर में जितने भी इन्वर्टर्स हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है, या फिर जितने भी जनरेटर्स हैं वो सब एसी जनरेटर्स यहाँ पे कहलाए जाते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जनरेटर्स। और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हो गया जो बड़े बड़े जनरेटर्स जितनी भी बिल्डिंग्स में होते हैं, प्लस जो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली बनती है वो भी सारे के सारे एसी जनरेटर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही बेस्ड होते हैं। इसके बाद चलें दूसरे टाइप ऑफ करंट पे, तो वो है डायरेक्ट करंट, करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में लगातार करंट फ्लो करेगा। डायग्राम से समझें तो कुछ इस प्रकार से, पोलैरिटी हो गई फिक्स्ड और करंट हमेशा कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो करता चला जा रहा है। होता यह है प्रेजेंट इन डिवाइसेस लाइक बैटरी। छोटी बैटरी हो, मीडियम साइज बैटरी हो या बड़े साइज की कार वाली बैटरीज हो, सब में ही डायरेक्ट करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट्स दोनों पढ़ लेने के बाद अब एक सवाल ये आता है कि जनरेटर्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट करंट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? कारण इसका यह है कि जब भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एनर्जी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि डैम जो लगा है वो हमारे शहर से बहुत दूर लगा है, उसको शहर के सारे घरों तक बिजली को भेजना है, तो ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस पे ही है। अब एसी और डीसी करंट के केस में ये लॉस अगर कंपेयर किया जाए तो एसी करंट के केस में ये लॉस कम होता है। यही कारण है कि जनरेटर्स के अंदर एसी करंट का सिस्टम इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी करंट। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। नोट्स की शीट है ये, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले सेशन में ऐसे ही किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।